बिहार में एनडीए की नई सरकार बन गई है और मर जाने की बात करने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ हो गए हैं। इस बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के पूर्णिया पहुंच गई है। बिहार में यात्रा जब से पहुंची है, लोगों का अपार जन समर्थन देखने को मिल रहा है। हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है और लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। और इसी जन समर्थन से बीजेपी इतना घबरा गई है कि पीएम मोदी ने अपना बिहार दौरा ही रद्द कर दिया है। जी हाँ, खबर देखिए हिंदुस्तान की। लिखा हुआ है कि पीएम मोदी का बिहार दौरा स्थगित, 4 फरवरी को बेतिया में थी रैली, नई तारीख का जल्द होगा ऐलान। तो 4 फरवरी को पीएम मोदी की रैली थी और पहले तो यही कहा जा रहा था कि उसी दिन नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन नीतीश कुमार का खेला जैसे कि पहले ही हो चुका है और अब पीएम मोदी का दौरा जो है वो रद्द हो चुका है। शायद इसीलिए क्योंकि राहुल गांधी की रैली जिस तरह से चल रही है, जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, जिस तरह की भीड़ जुटी हुई है, शायद मोदी जी को ये डर लग गया होगा कि उनकी रैली में अगर इतनी भीड़ नहीं आई तो खामखा फजीहत हो सकती है। इसी को लेकर ये दौरा जो है वो रद्द कर दिया गया है। फिलहाल कल से राहुल गांधी बिहार में थे और 2 बार उन्होंने जनता को संबोधित भी किया, लेकिन नीतीश कुमार पर कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन आज राहुल गांधी ने पूरी तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया और पहले तो नीतीश पर एक चुटकुला सुनाया और फिर वजह भी बता दी कि आखिर क्यों नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल होने को मजबूर हो गए। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। अभी जब अखिलेश जी का भाषण चल रहा था तो बघेल जी ने मुझे चुटकुला सुनाया। आपके स्टेट के आपके चीफ मिनिस्टर के बारे में चुटकुला है, मैं सुना देता हूं आपको। सुनना है? तो आपके चीफ मिनिस्टर गवर्नर के यहां स्वेरिंग इन के लिए गए। बड़ा धूमधाम था। वहां पे बीजेपी के नेता बैठे थे, गवर्नर साहब बैठे थे, सब एमएलए बैठे थे। स्वेरिंग इन होती है, शपथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर का। उनके मंत्री, 2-3 मंत्री भी शपथ लेते हैं। खूब तालियां बजती हैं और फिर नीतीश जी निकल जाते हैं, वापस सीएम हाउस की ओर चल जाते हैं। गाड़ी में पता लगता है कि वो अपना शॉल गवर्नर के घर में छोड़ आए। तो ड्राइवर से कहते हैं, भैया चलो, वापस चलो, शॉल उठाना है। तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवर्नर के घर आता है। नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं। गवर्नर कहते हैं, भाई इतनी जल्दी वापस आ गए? तो ये हालत है बिहार की। थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं। बात समझिए, नीतीश जी कहां फंसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया कि देखिए, आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। और आरजेडी ने, हमने यह काम नीतीश जी पर दबाव डाल के किया। अब क्या हुआ? अब दूसरे साइड से प्रेशर आया। बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो, डरते हैं एक्सरे से। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। बीजेपी ये नहीं चाहती। बीजेपी चाहती है कि आपका इधर ध्यान जाए, उधर ध्यान जाए, आगे पीछे ध्यान जाता जाए, मगर सामाजिक न्याय पे गलती से भी आपका ध्यान ना चला जाए।
नीतीश जी बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता निकलने का रास्ता दे दिया और नीतीश जी उस रास्ते पे निकल गए। सामाजिक न्याय देने की जिम्मेदारी बिहार में हमारे गठबंधन की है। नीतीश जी की यहां कोई जरूरत नहीं है। यहां पे हम अपना काम कर लेंगे, मिलके हमारा गठबंधन यहां पे जो करना है कर देगा। तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर बता दिया कि आखिरकार नीतीश कुमार को क्यों एनडीए में शामिल होना पड़ा और क्यों इंडिया छोड़कर जाना पड़ा। इसके साथ ही बीजेपी सरकार पर जमकर हमला भी बोला। तो वहीं पूर्णिया में राहुल गांधी बिल्कुल आज देसी अंदाज में नजर आए। सिर पर गमछा बांधकर और खटिए पर बैठकर राहुल ने किसानों से बातचीत की और मोदी सरकार पर जमकर हमला भी बोला। किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है। आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपसे जमीन ली जाती है। अदानी जी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ्री में तोहफे जैसे गिफ्ट में दी जाती है। दूसरी तरफ से खाद, बीज, इन चीजों में आप पर दबाव डाला जाता है, आपसे पैसा छीना जाता है। और फिर नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम करने की कोशिश की। वो 3 कानून ले आए, काले कानून ले आए, और जो आपका था वो आपके नाक के सामने उन्होंने छीनने की कोशिश की। अच्छी बात है कि देश के सारे किसान खड़े हो गए और वो पीछे नहीं हटे। इसलिए मैं कह दूं आपकी जान बच गई, नहीं तो आप सब बर्बाद हो जाते। मेरी सोच है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। बेशक और अजीब सी बात है, मगर अरबपतियों के 14 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हो सकता है। माल्या का कर्जा माफ हो सकता है, अदानी का हो सकता है, इन सब का हो सकता है, मगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता। तो फिलहाल राहुल गांधी बिहार के पूर्णिया में हैं और कल भी ये यात्रा जारी रहेगी। और जब से ये यात्रा पहुंची है बीजेपी में और नीतीश कुमार में जिस तरह की खलबली देखने को मिल रही है और बिहार का राजनीतिक पारा जिस तरह से लगातार हाई है, आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।